7 ऐसे वर्ड्स जिनको अगर आप यूज करते हो अपनी सेल्स कॉल या क्लाइंट के साथ मीटिंग में तो वो आपकी मीटिंग तबाह कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 7 वर्ड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे आपको अपनी मीटिंग में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है अगर आप मीटिंग को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो। क्योंकि इन 7 वर्ड से आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्लाइंट का आप पर से ट्रस्ट उठ जाता है और आपकी मीटिंग बेकार जा सकती है, आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। तो आप जब भी क्लाइंट से मीटिंग करते हो, चाहे वो नॉर्मल मीटिंग हो, चाहे आप वहाँ पे अपनी सर्विस पिच कर रहे हो, चाहे वो सेल्स कॉल हो, इन 7 वर्ड्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, कभी भी किसी भी हाल पे यूज नहीं करना है। क्योंकि अगर आप यूज करोगे तो भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। पहला वर्ड प्रॉब्लम। जी हाँ, कभी भी क्लाइंट से इस तरह से बात नहीं करनी कि आपकी लाइफ में, या सॉरी लाइफ तो नहीं, आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है। जी हाँ, क्योंकि लोग जब प्रॉब्लम की बात सुनते हैं कि प्रॉब्लम, तो उन्हें थोड़ा नेगेटिव फील होता है कि यार नहीं, मैं अपनी प्रॉब्लम किसी स्ट्रेंजर से क्यों शेयर करूं, मैं अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर क्यों करूं। तो एग्जैक्टली जो भी उनकी बिजनेस में जो भी उनकी प्रॉब्लम चल रही है वो आप ऐसे प्रॉब्लम वर्ड को यूज करके ना पूछे, आपको उसकी जगह, प्रॉब्लम की जगह यूज करना है वर्ड स्ट्रगल या फिर चैलेंजेस। लाइक व्हाट आर योर स्ट्रगल्स इन योर बिजनेस, व्हाट आर योर चैलेंजेस इन योर बिजनेस। इस तरह से आप क्वेश्चन को रिफ्रेम करेंगे तो आपका मतलब तो वही होता है प्रॉब्लम, बट आप एक पॉजिटिव वे में रिफ्रेम करते हैं और क्लाइंट आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में हिचकिचाएगा नहीं। तो प्रॉब्लम वर्ड को यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ये वर्ड बिल्कुल यूज मत करना। सेकंड वर्ड बाय या फिर कॉस्ट। अब जब भी आप अपनी सर्विसेज की जैसे क्लाइंट पूछता है कि हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच इज योर प्राइसिंग, या हाउ मच डू यू चार्ज, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आई चार्ज लाइक $2000, या इट्स जस्ट फॉर यू टू बाय एट $2000, या फिर आई डू दिस फॉर $2000। इस तरह से नहीं बोलना है। अपनी प्राइसिंग को बाय या कॉस्ट से नहीं बोलना है कि इट विल कॉस्ट यू $2000 या यू हैव टू बाय इट एट $2000। नहीं, बिल्कुल ये वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसकी जगह पे आपको इस वर्ड को रिप्लेस करके इन्वेस्टमेंट कहना है। राइट नाउ माय इन्वेस्टमेंट पैकेजेस स्टार्ट फ्रॉम $2000 to $5000, बट कंसिडरिंग ऑल योर रिक्वायरमेंट्स आई कैन कोट यू द इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट $3000। तो आपको एज ए इन्वेस्टमेंट बताना है कि आपकी जो सर्विसेज के प्राइसेस है वो इन्वेस्टमेंट है, ना कि एक कॉस्ट है, ना कि एक बाय है। कोई बाय नहीं करना चाहता या कोई कॉस्ट फालतू की बेयर नहीं करना चाहता अपने ऊपर, तो इसलिए आपको अपनी जो प्राइसिंग है उसे एज ए इन्वेस्टमेंट बताना है। इससे क्या होता है, जो क्लाइंट है उसके दिमाग में आता है कि हाँ, मैं जो चीज तुमसे खरीद रहा हूं बेसिकली वो खरीदना ही हुआ, बट एज ए इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूं, क्योंकि आप जो भी उसको काम करके दोगे उसका कुछ ना कुछ उसको रिटर्न मिलेगा आगे चल के, उसके बिजनेस में ग्रोथ होगी, कुछ भी ऐसा होगा। तो बेसिकली उन्होंने आपको $2000 दिए, आपने उनको $20000 का प्रॉफिट बना के दिया, तो ये एक इन्वेस्टमेंट हुई। तो यहाँ पे बाय और कॉस्ट वगैरह से अपनी प्राइसिंग नहीं देनी होती है, इन्वेस्टमेंट कह के आपको अपनी प्राइसिंग बताना होता है। वर्ड नंबर 3 जो आपको अवॉइड करना है वो है पिच। कोई भी आज के जमाने में पिच नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि आप उन्हें पिच करो, अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट को पिच करो। तो इसीलिए पिच वर्ड को यूज करना छोड़ दो। आप ये मत कहो कि हे कैन वी मीट एट दिस टाइम सो दैट आई कैन पिच यू माय ऑफर, ऐसे मत बोलो। नोबडी वांट्स टू बी पिच्ड। सो आपको इसकी जगह क्या बोलना है, इसकी जगह आपको बोलना है हे आर यू अवेलेबल फॉर अ क्विक डेमो, या हे आर यू अवेलेबल फॉर अ क्विक प्रेजेंटेशन। इस टाइप से आपको जो पिच वर्ड है इसको आप चेंज करके बोल सकते हैं, डेमो या प्रेजेंटेशन। तो इससे ये बहुत ज़्यादा वेलकमिंग लगता है आपके क्लाइंट को, और उनको प्रॉब्लम नहीं होती आपसे मीटिंग करने में। अगर आप पिच बोलते हैं तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड्स हो जाता है ये उनके लिए, कि क्योंकि सेल्समैन हमेशा पिच करते रहते हैं, ये सब वो सब पिच करते रहते हैं। तो पिचिंग नहीं करनी है, प्रेजेंटेशन या डेमो करना है, और इसके लिए क्लाइंट हमेशा रेडी रहते हैं। हे वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट माय सर्विसेज, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं हे कैन वी हॉप ऑन अ क्विक कॉल टू डिस्कस more about how can I help in your business, how can I help you in your business, or how my services can help you in growing your business। तो इस तरह से आपको पिच करना है, आप पिच ही कर रहे हो बट आप डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हो। चौथा वर्ड जो कि आपको यूज नहीं करना है वो है ऑनेस्टली। तो अगर आप जैसे बीच बीच में आपकी आदत है इंग्लिश मूवीज वगैरह देख के आप सीख गए कि ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू, आप ऐसे वर्ड यूज करते हो, या फिर ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, ऐसे वर्ड यूज करते हो। तो ऑनेस्टली वर्ड जो होता है ये एक तरफ से आपकी तरफ पॉइंट करता है कि आप अब तक जो बोल रहे थे वो आप डिसऑनेस्ट होके बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे। नाउ यू आर कमिंग टू ऑनेस्टी, नाउ अब तुम ऑनेस्ट वर्ड्स बोल रहे हो। तो ऑनेस्टी, टू बी ऑनेस्ट, इस वर्ड का यूज मत करना।
बिल्कुल भी अपनी सेल्स कॉल में। इसकी जगह आप इसे बिल्कुल छोड़ सकते हैं, इसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट की जगह टू बी फ्रैंक बोल सकते हैं, बट ऑनेस्टली या टू बी ऑनेस्ट बोलना छोड़ दो। इससे क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, क्लाइंट को लगता है अब तक जो भी आपने बताया वो झूठ है और उसे नहीं पता चलता कि आपकी क्या बात सच है क्या बात झूठ है, तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है। पांचवा वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, जब भी हम कोई क्लाइंट क्लोज करते हैं, कोई बड़ी डील क्लोज करते हैं, तो लास्ट में हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, तो ताकि जिसपे हम दोनों एग्री करें, क्लाइंट और हम, ताकि हमें पता हो कि हम किस प्राइस पे क्या क्या काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट आपसे ज्यादा ना काम करा पाए और आप उससे ज्यादा ना चार्ज कर पाओ, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। बट जब भी आप क्लाइंट से बोलते हो कि हे व्हेन कैन वी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट से एक नेगेटिव फीलिंग बनती है कि आप या तो क्लाइंट को लॉक करना चाहते हो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही बड़े बड़े पेजेस हैं जिसपे क्लाइंट को पढ़ के अच्छे से ध्यान से पढ़ के लीगल पेजेस को साइन मारना है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक बैड वर्ड है। वैसे है तो ठीक, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, बट एक नेगेटिव उसकी कॉनोटेशन है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की जगह यूज करना है वर्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है हम दोनों इस चीज पे एग्री कर रहे हैं और आप उसे साइन करके भेजोगे, तो क्लाइंट उसे साइन करके भेजता है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट की जगह साइन वर्ड एग्रीमेंट यूज कर सकते हैं। क्लाइंट आपको बोलेगा श्योर वी कैन साइन व्हेनेवर यू वांट। सेम थिंग है बट डिफरेंट कहने का तरीका है। कॉन्ट्रैक्ट ही होता है वो, बट आप एग्रीमेंट की तौर पे बोलेंगे तो बेटर रहेगा। छठा वर्ड है ट्रस्ट मी। तो ट्रस्ट मी भी एक टू बी ऑनेस्ट जैसा वर्ड हो जाता है। मीटिंग में आप क्लाइंट को ट्रस्ट करवाना चाहते हो कि जो आप बोल रहे हो कि वो बिल्कुल सही है, कि आप जो गारंटी दे रहे हो बिल्कुल सही है, तो आप ऐसे बोलते हो कि ट्रस्ट मी, आई कैन डू दिस फार बेटर देन योर माय कॉम्पिटिटर्स, या ये भी। तो ट्रस्ट मी वर्ड जो है क्लाइंट के दिमाग में वो करवाता है कि आप ट्रस्ट वर्दी नहीं हो, तो अब आप ट्रस्ट मी बोल रहे हो, मतलब आपको ट्रस्ट चाहिए, आप ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं हो, आप चाहते हो कि क्लाइंट आप पे बिलीव करे, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है अगर आप ट्रस्ट मी वर्ड यूज करते हैं। तो ट्रस्ट मी वर्ड को यूज ना करें, जिस तरह हम टू बी ऑनेस्ट या ऑनेस्टली वर्ड को यूज नहीं करते। सातवां वर्ड है ऑब्जेक्शन। हाँ, तो दोस्तों अब क्या है कि क्लाइंट क्लोज हो चुका है, बातचीत हो चुकी है, क्लाइंट सब कुछ जान चुका है आपके बारे में। नाउ अब आपको मीटिंग क्लोज करनी है, तो आप उनसे बोलते हो कि इज देयर एनी ऑब्जेक्शन दैट यू माइट हैव बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है जो आपको जानना है इससे पहले कि हम मूव करें। तो मतलब आप बेसिकली चाहते हो कि क्लाइंट आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे, जो भी उसका डाउट है वो आपसे पूछ ले मीटिंग खत्म करने से पहले। बट ये ऑब्जेक्शन वर्ड है, ये बहुत नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्शन जैसी आप बोलोगे, क्लाइंट के दिमाग में आएगा रीजंस कि मैं इस पे क्यों इस मीटिंग को आगे नहीं लेके जा सकता, या मैं इससे क्यों सर्विस नहीं खरीद सकता। वो रीजंस सोचने लग जाएगा कि मेरे दिमाग में क्या क्या ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, मैं इस पे क्यों ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो ऑब्जेक्शन वर्ड यूज नहीं करना है। ऑब्जेक्शन की जगह आप सिंपली कह सकते हो इज देयर एनीथिंग दैट यू नीड टू नो फ्रॉम मी, या इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, इज देयर एनीथिंग आई मे हेल्प यू विद, तो इज देयर एनीथिंग लेफ्ट दैट वी में डिस्कस। इस तरह से आप रिफ्रेम कर सकते हो इस सेंटेंस को, और क्लाइंट वहां पे सोचेगा कि अच्छा मेरे पास कोई डाउट्स तो नहीं है जो बच गए हैं, जो मैंने पूछना छोड़ दिया या मैं भूल गया। तो वो चीज आप वो ध्यान में रख के आपसे पूछेगा जो भी डाउट्स होंगे। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चन पूछते हो तो वो आपके साथ मोर ओपन होते हैं और आपसे अपने ऑब्जेक्शंस या उनके दिमाग में जो भी डाउट्स होते हैं वो पूछते हैं। बट जब आप ऑब्जेक्शन वर्ड यूज करते हैं तो वो सोचता है सारे रीजन कि मुझे इसके साथ काम क्यों नहीं करना है, तो ऑब्जेक्शन वर्ड को बिल्कुल यूज मत करना। तो ये थे वो 7 वर्ड्स जिनको आपको अपनी सेल्स कॉल में, अपनी मीटिंग में क्लाइंट के साथ बिल्कुल यूज नहीं करना है। और अगर आप वीडियो पे यहाँ तक आ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और हर कोई एक बेटर फ्रीलांसर बन सके, बेटर सेल्स पर्सन बन सके, अपनी सर्विसेज को अच्छे से बेच सके। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है, कोई और कमेंट्स है, या कोई और आपके पास डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।